पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर पाबंदी के बाद अब आरएसएस पर पाबंदी के मुतालबे में शिद्दत पैदा हो गई है। हर कोई आरएसएस पर पाबंदी का मुतालबा कर रहा है। बताया ये जाता है कि जिस तरह से पीएफआई काम कर रही थी, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में पाई गई थी, इसी तरह से आरएसएस जो है वो ट्रेनिंग और दूसरी चीजें करती है, लेकिन उस पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों की साजिश की बात साबित नहीं हुई है। आपको बता दें कि आरएसएस की तारीख क्या है, और आरएसएस जो है एक हिंदू तंजीम है और ये आज़ादी से कब्ल बनाई गई थी। बताया यह जाता है कि जिस तरह से 1947 में आज़ाद हिंदुस्तान हुआ, उस वक्त आरएसएस के नज़रियात ये थे कि अखंड भारत है और वो पाकिस्तान के तकसीम के खिलाफ थी। बताया यह जाता है कि जिस तरह से नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी बाबा कौम का कत्ल किया, उसके बाद आरएसएस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। तकरीबन 3 मरतबा आरएसएस पर पाबंदी आयद की गई थी और हर मरतबा सबूतों की अदम दस्तयाबी और इल्जामात साबित न होने की वजह से आरएसएस पर से पाबंदी हटाई गई। पहली पाबंदी गांधी जी के कत्ल के बाद लगाई गई थी और उसके बाद उस पाबंदी को वापस ले लिया गया था। इसके बाद इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने इस तंजीम पर पाबंदी आयद की थी। इसके बाद मुंबई 1992 जो फसादात हुए और बाबरी मस्जिद के शहादत के दौरान आरएसएस पर पाबंदी आयद की गई थी और 1 महीने बाद आरएसएस पर से ये पाबंदी हटाई गई। मुतअद्दिद मरतबा आरएसएस के काम पर एतराज़ात किए गए और जिस दौरान पाबंदी आयद की गई थी उस वक्त आरएसएस के दफातर से काबिल एतराज़ मशमूलात और मवाद भी मिले थे। जिस तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास से पम्पलेट्स और दूसरे चीजें बरामद हुई थी। इसी तरह से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर 2001 में पाबंदी आयद की गई थी। सिमी पर इल्जाम है कि वह नफरत पैदा करती थी और मुसलमानों को जो है वरगला रही थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से ही सिमी एक्टिव हो गई थी और उस पर कई संगीन इल्जामात आयद किए गए थे। सिमी पर पाबंदी का खात्मा भी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने कर दिया था, लेकिन सरकार ने इसे जारी रखा है और ट्रिब्यूनल कोर्ट से स्टे ले लिया है। इसी तरह से अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इल्जाम है कि वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है और गैर कानूनी सरगर्मियों का अंजाम दे रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक इल्जाम ये भी है कि 2047 तक वो मुल्क को इस्लामिक रियासत बनाना चाहता है और इसी मंसूबे के तहत वो तशद्दुद पर आमादा कर रहा था और नौजवानों को वरगला रहा था। इसी तरह के कई संगीन इल्जामात आरएसएस पर भी आयद हुए, लेकिन आरएसएस पर पाबंदी तो लगाई गई, उसके बाद पाबंदियां वापस भी ली गई। आपको बता दें कि आरएसएस के ताल्लुक से जो बातें और प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं उसके मुतालिक आज जो है आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने यह कहा है कि आरएसएस के मुतालिक जो है बदगुमानियां पैदा करने का सिलसिला शुरू किया गया है और दुश्मन अनासिर जो है आरएसएस को बदनाम कर रहे हैं। यह डर दिखाया जा रहा है कि आरएसएस से जो है लोगों को खतरा है और वो जो है दूसरों पर जो है हमलावर हो सकती है। लेकिन इस तरह की बयानात और इल्जामात की आरएसएस सरबराह ने आज तरदीद की है। दशहरा रैली के दौरान आरएसएस सरबराह जो है बाज़ाब्ता तौर पर कौम से खिताब करते हैं और जिस तरह से आरएसएस की तारीख रही है इसमें 3 मरतबा आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई है। अब दोबारा जो है पाबंदी के जो मामलात है और मुतालबात है वो हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आरएसएस पर किस तरह से पाबंदी आयद होती है या नहीं, क्योंकि इस पर पाबंदी आयद होने से मुताल्लिक जो सबूत और शवाहिद है वो जमा करना जरूरी है। जबकि आरएसएस का ये कहना है कि वो मुहिब वतन तंजीम है और मुल्क के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहती है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।